हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं फॉल्स ब्रेकआउट की, बात करने वाले हैं लिक्विडिटी की, और बात करने वाले हैं यूर एंट्री इज स्मार्ट मनी टारगेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो चलिए ये सारी चीज़ें आप सीखोगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। ये सारी वीडियोस प्राइस एक्शन सीरीज में काफ़ी डिटेल में समझा रखी है आपको, डिटेल में। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से ये JSW स्टील का चार्ट है और समझने की कोशिश करना फॉल्स ब्रेकआउट को। आपको ये लाइन दिख रही होगी, देखिए बिल्कुल 1 2 और 3। अब यहां पे गया, लेकिन बहुत सारे लोग जो यहां पे इस लेवल पे ब्रेकआउट बाई कर रहे होंगे, तो जरा सोचिए, वो कह रहे होंगे कि भाई हमने 760 पे बाई किया, 780 पे बाई किया, और अब हम 520 पे आ चुके हैं, हम तो ट्रैप हो गए। इस तरीके की बहुत सारी सिचुएशन आपने देखी होगी। लेकिन ट्रैप होना और इस प्राइस का एकदम यहां से यहां पहुंचना अपने आप में एक खतरनाक संकेत है। आपको हमेशा कहा जाता है कि अगर ब्रेकआउट और पुल बैक की बात होती है तो आप किस पे विश्वास करोगे, और इसको आप कमेंट के थ्रू बताइए जल्दी, किस पे विश्वास करोगे। अगर मेरी बात करते हो तो मैं तो भाई ब्रेकआउट में जब ये इम्पल्स बनेगी, तो जब पुल बैक आएगा तो उसमें वॉल्यूम के रिलेशनशिप को भी देखता हूँ कि हाँ वॉल्यूम अच्छा, वॉल्यूम गायब और फिर से वॉल्यूम अच्छा, तो इस वाले पुल बैक पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। आप खुद बताइए कमेंट के थ्रू। अब आप कहोगे यार ये तो क्या किस तरीके की सिचुएशन आ गई, लेकिन ये सब का निवारण, ये सारी समस्याओं का निवारण आपको मिलेगा कैसे। आप जरा देखिए, ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होती है जब बिना रुके बिना झुके ये लेवल सीधे 40 से इन लेवल तक जाता है। हाँ, अगर ये इस लेवल पे रुक के इस तरीके से और ये सिचुएशन आपके सामने देखने को मिलती, तो ये क्या है, पुल बैक, और पुल बैक की रैली, फिर इसकी एक्सपेक्टेशन और दूर होती। लेकिन यहाँ पे आपको वॉल्यूम का सपोर्ट भी देखने को मिलता, ये वॉल्यूम इस तरीके से आपको देखने को मिलता। तो उम्मीद आपको पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि भाई ब्रेकआउट में, जो फॉल्स ब्रेकआउट में ट्रैप होते हैं, कैसे उसको रिमूव करना है। RSI, वॉल्यूम और प्राइस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब इस सिचुएशन को अगर आप देखोगे, चलिए मान लिया आपने बाय भी कर लिया, अब सिचुएशन को आप समझोगे तो यहां पे सिचुएशन पलटती हुई आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे पिक्चर क्लियर होती हुई दिखेगी। जब आप बाय करके आप सोचोगे रिस्क मैनेजमेंट, एक तो भाई मूविंग एवरेज से काफी दूर, तो रिस्क एज यूजुअल ज्यादा। मूविंग एवरेज से जितनी दूरी होगी रिस्क उतना ज्यादा होगा, इसको हमेशा याद रखें। तो आपको रिस्क को अगर कम करना है और अपने स्टॉप प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना है, तो बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, और छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से समझिए। अब चलते हैं, देखिए अब मैंने जैसे आपको कहा कि आपने ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ पे बाई कर लिया, ठीक है, आपने इसको इस एरिया में बाई कर लिया, और आपने अपना डीप स्टॉप लॉस, क्योंकि रिस्क देखिए, रिस्क के बेसिस पे आपने मान लो 780 पे बाई किया, आपने 720 730 के अराउंड अपना स्टॉप लॉस लगाया। अब आपको पता है, अब आप ट्रैप हुए, मान लो आप ट्रैप हो भी गए, लेकिन ये देखिए, कोई भी पर्टिकुलर, मैं कहूंगा आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ट्रेड करते हो, या तो उसमें छोटा लॉस होगा या बड़ा लॉस होगा, या आपको छोटा प्रॉफिट होगा या बड़ा प्रॉफिट होगा, या आप नो लॉस या नो प्रॉफिट होगा। तो इसमें से एक चीज जो आपको हमेशा रोकनी है वो है बड़ा लॉस। बाकी सारी चीजें अपने आप में सब कुछ एडजस्ट कर लेंगी, लेकिन बड़ा लॉस आप कैसे बचाओगे, रिस्क मैनेजमेंट से। बस एक बात का ध्यान रखना है, हमेशा बड़े लॉस को दूर रखना है, और बड़े लॉस को दूर कैसे रखोगे, रिस्क मैनेजमेंट से। आप ट्रैप हो भी गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपको पता है सिचुएशन गड़बड़ा गई। अगर आपको अभी भी नहीं पता है तो आपको मैं ये चार्ट देखिए फिर से क्लियर करता हूं, और फिर देखिए आपको रिवर्सल के बेसिक्स आपको बताए गए हैं। रिवर्सल के बेसिक्स क्या है कि भाई ये आपका लो है, छोटे टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो, डेली टाइम फ्रेम पे ये देख रहे हो, ये डाउ थ्योरी के रिवर्सल के बेसिक, यानी कि आपका यहाँ पे लोअर लो, फिर लोअर हाई, मतलब अब यहाँ पे तो आपको निकलने को बनता ही। अब आपको गया, हाँ भाई ये सिचुएशन तो यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं, तो इस ब्रेक को देख के अब आपको समझ में आ गया कि भाई
अगर ये भी ब्रेक हो गया तो और पेन आ सकता है, और वो पेन देखिए 720 नहीं तो 700 सही, लेकिन वो पेन आपको इतने बड़े, ये 520 तक यानी कि 200 पॉइंट के इस लॉस को आप देख सकते हो। देखिए अभी पिछले 6 महीने के चार्ट्स आप देखिए, आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, पीक फॉर्मेशन सिखाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बताएंगे जो हम रेगुलरली आपको बताते हैं। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट की है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट की है। बहुत सारे लोगों ने पिछले 6 महीने में फोकस किया होगा, लेकिन हम तो आपको रेगुलर बेसिस पे रिस्क मैनेजमेंट को कहते हैं कि यही यही की फैक्टर है अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी बुल मार्केट में सब कुछ अच्छा लगता है, जब कंसोलिडेट करती है मार्केट या बियर साइड में जाती है, उसके बाद अच्छे अच्छे प्लेयर धराशायी हो जाते हैं। क्यों? इस रिस्क मैनेजमेंट की वजह से। तो आपने यहाँ पे देखा सिचुएशन कैसे पेन हुआ। अब आप फॉल्स ब्रेकआउट को अगर देखोगे तो यहीं से समझ सकते हो, जैसे हमने बड़े टाइम फ्रेम पे देखा। आप देखोगे आरएसआई आपकी हायर हाई की सिचुएशन बना रहा है प्राइस, लेकिन आरएसआई लोअर हाई बना रहा है। आप कहोगे डाइवर्जेंस है, ऑल दो हम सुपर मोमेंटम एरिया में, लेकिन डाइवर्जेंस है, बट अभी हमें कंफर्मेशन नहीं है कि चीजें बदल रही है, लेकिन ये आपको और भी कंफर्मेशन करके दे देता है। देखिए ये आपने कहा भाई पेन आ गया, पेन आ गया, पेन आ गया, आपने कहा पेन आ गया, ये तो बहुत जबरदस्त वाला पेन आ गया, कहाँ गया ये देखिए। अब आप कहोगे यार वाह ये तो बहुत बड़ा फॉल हो गया। अब खुद देखिए 760 से 520 के लेवल पे आना, अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो ये बड़ा फॉल है। परसेंटेज वाइज देखोगे तो आप कहोगे ये किस लेवल पे आया, ऑलमोस्ट 40%, 30% से 40% का ये फॉल है, अगर टॉप से बॉटम की तरफ देखा जाए तो अमेजिंग। लेकिन अगर इसका ठीक अपोजिट आप उल्टा गेन देखते हो कि भाई 520 से 760 तक पहुंचना है तो 50% के अराउंड का गेन है। देखिए अब सोचिए जरा, क्योंकि स्टार्टिंग प्राइस यहाँ से 760 से 520 पे आ रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस 520 से 760 की तरफ जा रहा है। जरा देखिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेक ब्रेकआउट आपने कैसे यहाँ पे समझा, आप जरा देखिए। हाँ अगर आप ट्रैप हो भी गए तो बड़े लॉसेस को कैसे अवॉइड करना है वो आपने समझा। यहाँ पे एक रिवर्सल के बारे में आपने समझा, डाउ के रिवर्सल के बारे में, और साथ के साथ ये प्राइस एक्शन के छोटे छोटे मगर बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको प्राइस एक्शन सीरीज में बता रखी हैं। छोटी छोटी बातें जरूर हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे ये यूज होती है। रेगुलर बेसिस पे मतलब अगर आप इंट्राडे में देखोगे तो छोटे चार्ट्स में आपको अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलती है, और समझ लेना इसीलिए हमने यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम। लेकिन एक बार याद रखना, अगर आपने मोमेंटम, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम वाइज चल रहे हो मंथली, वीकली, डेली में, अगर डेली पे मोमेंटम लूज हो गया, जैसे कि यहाँ पे देखो मोमेंटम आपने लूज कर दिया, मतलब पेन आपको देखने को मिल रहा है क्लियरली। एमएसीडी आपको दिखा रहा है, आरएसआई आपको दिखा रहा है, वॉल्यूम आपको दिखा रहा है कि भाई वॉल्यूम फेड होता हुआ जा रहा है। अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरीके से फेक ब्रेकआउट से बचना है। ये कैंडल अपने आप में बहुत कुछ इशारा कर रही है, लेकिन माइक्रोस्कोप का यूज कीजिए, छोटे टाइम फ्रेम्स का यूज कीजिए, वो माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको यहाँ पे ट्रैप में से भी निकाल सकता है। ये देखिए अब आप समझ गए होंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट अच्छा है या पुल बैक, या आप कमेंट के थ्रू बताओगे। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। जेएसडब्ल्यू स्टील का हमने ये एग्जांपल लिया लर्निंग के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और रिस्क मैनेजमेंट इज द की। अगेन इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।